अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमने वो ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन रह गया था उसे आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हमारे पास ज्यादा कुछ आज नहीं है। आज तो हमें एक फार्मूलाज देखने हैं और कुछ छोटी सी जो हमने चीज सीखी थी उसके कुछ उस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत आसान होंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। देखें हमने क्या सोचा था, हमने क्या वहां पे देखा था। हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास अब कोई सा एंगल दिया गया हो, जैसे कि हमने 90 डिग्री तक के एंगल्स का जो है टेबल बना लिया था। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे पास थे उनका हमने टेबल बना दिया था, लेकिन 90 डिग्री के एंगल्स तक। अब अगर 90 से ज्यादा होंगे तो तब क्या करेंगे। फिर आपको मैंने वो समझा दिया था कल, उसके कुछ रूल्स मैंने समझा दिए थे। तो आज हम उन रूल्स को अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने अगर cos 120 डिग्री लिखा तो अब इस cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये हमें देखना है। देखिए अगर मैं cos 120 डिग्री की बात करूंगा, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं इस तरीके से, बात समझना। मैं इसको लिख सकता हूं क्या, cos 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, ये 120 आ जाएगा। ठीक, अब मैंने इसे क्या लिखा, cos 90 प्लस 30 डिग्री, ये आ गया मेरे पास 120। ठीक, अब क्या करना है, फिर मैंने बताया था, पहले देख लो, पहले आप डिसाइड कर लो कि साइन क्या होगी। देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस 30 डिग्री, मतलब 90 प्लस थीटा, वो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आता है, वो हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन कौन पॉजिटिव होता था, एक साइन पॉजिटिव होता था, उसका मतलब है कि उसका उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे कॉस है, तो इसका मतलब ये हुआ 90 प्लस 30 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक, तो अब क्या होगा, अब कन्वर्जन की बात फिर देखनी थी। यहां पे है y एक्सिस वाला एंगल, तो इसलिए cos को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो cos जो हमारा कन्वर्ट होता था, cos होता था हमारा कन्वर्ट साइन में। तो इसका मतलब यह हुआ cos 90 प्लस 30 डिग्री, यह हमारा बन जाएगा साइन 30 डिग्री। तो यह क्या आ गया, माइनस साइन 30 डिग्री। अब माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यह हुआ माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 1/2। तो मतलब ये जो cos 120 डिग्री है, इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास -1/2 होगी। इसी चीज को, इसी वाले को आप और एक तरीके से भी देख सकते हो। कैसे, देखिए आपने ये याद रखना है, यहां पे आप 90 डिग्री एंगल ला सकते हो, 360 ला सकते हो, 0 ला सकते हो, 270 ला सकते हो। यहां पे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले एंगल्स ला सकते हो, वो नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया 45 में यहां पे लाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। अब और एक तरीके से भी इस चीज को हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, कैसे, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं, यहां पे जो मेरे पास ये चीज है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं cos 180 डिग्री माइनस, अगर मैं cos 180 डिग्री में से माइनस करता हूं 60 डिग्री, वो बनता है 120। तो मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। देखिए बात समझिए, ये है cos 120 डिग्री, मैंने cos 180 माइनस 60, 180 में से माइनस 60 वो बनता है 120। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं। तो मैं क्या कहता हूं, अब मुझे डिसाइड करना है कि अब क्या होगा, अब किस तरीके से मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। पहले मुझे डिसाइड करना कौन सा क्वाड्रेंट है। 180 माइनस थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट आता है, तो उसका मतलब ये हुआ 180 माइनस थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, पॉजिटिव, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये कॉस जो रहेगा ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, फिर देखना है कि चेंज होगा। देखिए यहां पे है एक्स एक्सिस वाला है ये, ठीक, एक्स एक्सिस वाला 180 डिग्री, तो मींस ये चेंज नहीं होगा। ये क्या करेगा, ये कॉस को कॉस में ही रहने देगा, तो इसका मतलब होगा ये कॉस 60 ही रहेगा। अब आपने क्या देखना है, ओ सॉरी 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 सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कॉस जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 60 डिग्री। अब ये माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। मतलब एक ही ये था कॉस 120 डिग्री, आपने इसको दो तरीकों से सॉल्व किया, इसकी यूजेज ये है। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं और एक देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं उसको मिटा दे रहा हूं। अब अगर
मैं अब क्या करता हूं, मैं अब एंगल्स लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लेता हूं आपके पास, मान लो कोई सा एंगल हम लेते हैं 210 डिग्री। अब इस 210 डिग्री को हम कैसे देखेंगे, ठीक है, दो तरीकों से इसको भी देखेंगे। तो 210 कुछ तो लेना चाहिए साथ में, तो हम लेते हैं साइन, ठीक है, साइन 200, ये लास्ट वाला है, आगे नहीं लेंगे फिर। साइन 210, तो अब मुझे इसको देखना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में तो ये वैल्यू हमारे पास थी नहीं, अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे हमने रूल सीखे थे वही अप्लाई करके। मैं लिखता हूं यहां पे साइन, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं, साइन 180 प्लस 30 डिग्री, हाँ लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है, आपने लिखा साइन 180 प्लस 30 डिग्री मींस कि वो 210 डिग्री वापस होगा, 210 डिग्री। तो अब हमने देखना है कि इसकी जो साइन होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देखिए 180 प्लस थीटा ये हमारे पास जो रहता है, ये हमारे पास रहता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन हमारे पास रहती है वो रहती है क्या, साइन हमारे पास रहती है नेगेटिव। तो उसका मतलब ये हुआ ये माइनस साइन होगा। अब यहां पे क्या है, माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। और देखिए समझो बात को, अब माइनस लगा लिया, अब चेंज होगा कि नहीं, चेंज तो नहीं होगा क्योंकि यह है वाई एक्सिस वाला एंगल, चेंज तो नहीं होगा, तो उसकी वजह से रहेगा साइन साइन ही रहेगा, और ये रहेगा माइनस साइन 30 डिग्री। अगर आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो वो होगी 1/2, ठीक। ये क्या हर किसी की वैल्यू 1/2 आ रही है, हाँ इसकी वैल्यू भी 1/2 ही आ गई, ठीक, 1/2 आएगी, हाँ हाँ माइनस है, हाँ तो साइन वो 1/2 ही होती है, 30 1/2। इसी तरीके से आप इस चीज को यहां पे देख लीजिए, ये हमने इसको एक तरीके से देख लिया। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, क्या देखते हैं हम क्या साइन को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, साइन को लिख सकते हैं 270 माइनस 270 में माइनस क्या करे, वहां पे बन जाए 210 डिग्री। अगर हम इसमें माइनस करते हैं 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे होगा क्या, 270 माइनस थीटा, वो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होता है, वो हमारे पास होता है, वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो लिख लो नेगेटिव। अब चेंज होगा, चेंज होने के लिए आपने क्या देखना है, आपने देखना है ये कौन सा एंगल है, ये है वाई एक्सिस वाला एंगल, तो इसका मतलब है ये साइन जो है ये कॉस में चेंज होगा, ये बन जाएगा कॉस, और यहां पे 60 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, वो 1/2 होती है, मींस इसकी वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई, ठीक है। तो हमने दो चीजों को लिया था, दोनों की आई है -1/2 ठीक। तो चले हम आगे चलते हैं क्योंकि जल्दी ही हमें करनी पड़ेगी इसकी वजह से, ठीक। देखिए अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलाज जो है ये हमें देखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक, फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। देखिए समझो बात को, हम चलते हैं कहां, हम चलते हैं अपने 10th क्लास में, ठीक। 10th क्लास में आपने इस तरीके की चीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1। ये तो होगी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसे आप कहते थे, ठीक। फिर इसी तरीके से आपने पढ़ी थी, आपने ये चीज भी पढ़ी थी, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फिर आपने इस तरीके से भी पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दैट्स इट। आपने 3 पढ़ी थी, 1 2 3, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपने पढ़ी थी ये 3 चीजें जो बेसिक है, मैंने फिर से रिपीट की। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 के बराबर होता है, मींस अगर आपके पास, देखिए समझना इस बात को, अगर आपके पास कभी इस तरीके से लिखा हो, आपके पास लिखा हो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, अब यहां पे दोनों जगह पे एंगल क्या है हमारा, सेम है ना, ए होने का मतलब है कि एंगल सेम होना चाहिए, अगर ए वाला 30 ए भी 30, अगर ए 60 ए भी 60, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 के बराबर, ये इसका मेन मोटिव है, ठीक। तो इसी तरीके से अगर आपके पास सेक स्क्वायर ए दिया होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है।
बात समझ में कुछ आ रही है? तो सेक स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन आप बात समझे, ये तो हमने समझ लिया कि ये 3 है। इस पे आप बाकी भी बना सकते हो। जैसे अगर आप यहां से क्या करते हो, यहां से साइन स्क्वायर को उठ के इस साइड शिफ्ट करते हो, क्या होगा? ये बन जाएगा कॉस। देखिए साइन स्क्वायर ए यहां पॉजिटिव, वहां शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हुआ यहां पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मीन्स कि ये भी यही तो है, बस चेंज किया हुआ है, साइन स्क्वायर को उस तरफ हमने बेचा। अब यहां पे आप और क्या कर सकते हो? हाँ, और भी किया जा सकता है। अब साइन स्क्वायर को इसी साइड में रहने दो, कॉस स्क्वायर को उस साइड शिफ्ट कर दो। तो क्या कर सकते हो आप कर सकते हो इस तरीके से कॉस, हाँ सॉरी, आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो इस तरीके से, आप लिख सकते हो डायरेक्ट लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए, क्या है, +1 लिख लो। आप यहीं पे लिख लेते हैं, मुझे भी पता है कि ये कॉस स्क्वायर ए मुझे उस साइड लिख लेना था, तो लेकिन लिख लिया मैंने, ठीक है। तो आप समझे बात को, ये 3 इस पे बने। आप यहां से भी 3 बना सकते हो, यहां से भी 3 बना सकते हो, ये याद रखना, वो खुद बना लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी किल्लत है, ठीक है, कमी है, तो उसकी वजह से। अब यहां से क्या इसका मतलब हुआ, अगर कभी आपके पास इस तरीके से दिया हो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप उसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मतलब दैट्स इट, ये हुआ खत्म। तो आगे चलते हैं, ठीक है, वरना मैं और अच्छे से भी एक्सप्लेन करता, लेकिन टाइम नहीं। तो देखिए अब हमें देखना है फिर से, अब इस तरीके हमें फॉर्मूलाज देखने, सबमिशन डिफरेंस वाले फॉर्मूलेज। साइन ए प्लस बी अगर हमारे पास कभी दिया हो तो ये किसके बराबर होता है? अगर हमारे पास कभी भी साइन ए प्लस बी दिया हो, मतलब आपके पास दिया हो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, इस तरीके के, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं साइन ए, ये याद रख लेना, साइन ए, ओ यार क्या होगा, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाय वाह, कहां गया ये? साइन ए, मैं इसे लिख सकता हूं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बात समझ में आई? मतलब साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट्स इट, ये पहली फॉर्मूला। अब दूसरा, इफ अगर ए बी के बराबर होगा, अगर ए बी के बराबर होगा तब क्या होगा? समझो, अगर ए बी के बराबर होगा तो ये इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा साइन ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, मींस अगर ए 30 बी भी 30, तो मींस ये बन जाएगा, ए की जगह पे बी को रख सकते हैं, ए प्लस ए, ये बन जाएगा साइन 2a, ये बन जाएगा साइन 2a। तब क्या होगा? तब हमारे पास क्या होगा? अगर साइन 2a होगा, अगर हमारे पास साइन 2a होगा, ये बराबर किसके होगा? ये होगा 2 साइन a कॉस a, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर होगा 2 साइन a कॉस a, ठीक। अब अगर क्या हुआ, अब अगर हमारे पास दिया गया था साइन ए खाली, अब बात समझो, यहां पे हमारे पास जो था, यहां पे हमारे पास 2a था, क्या था हमारे पास? हमारे पास जो था वो 2a था। आप ये बात समझ पा रहे हो, यहां पे जो एंगल है उसका आधा हो रहा है, मींस यहां पे 2a था, यहां पे a ही आ रहा है, यहां पे 2a था, यहां पे a ही आ रहा है, मींस अगर यहां पे 2, अगर यहां पे 30 होता तो 60 डिग्री आता, 2 × 30, लेकिन यहां पे उसका आधा आ रहा है, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है? उसका आधा आ रहा है। तो इसी तरीके से यहां पे साइन ए है, तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आधा होगा, तो आप इस तरीके से लिखोगे 2 साइन, फिर ए यहां पे डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई 2। ये हमने यहां पे जो है इस वाले को, ये एक फॉर्मूले जिसमें आपने ये याद रखना है साइन ए साइन 2a ये किसके बराबर होते हैं, ठीक।
अब अगर डिफरेंस वाले देख ले, ये तो सबमिशन था इसका। अब अगर मैं देखता हूं साइन ए माइनस बी, अब डिफरेंस वाले तो कैसे किया जाएगा? बस सिंपल सा है, आपने लिखना है साइन ए कॉस बी, पहले साइन लेना है फिर कॉस लेना है, ए का साइन फिर कॉस बी का, ठीक, फिर माइनस, फिर कॉस ए का, फिर लेना है कॉस किसका, ए का, साइन लेना है बी का। अब अगर क्या हुआ इसमें भी देखते हैं, अगर ए बी के बराबर होगा, इफ ए इक्वल्स बी, अगर ए बी के बराबर, जैसे कि ए 30 डिग्री बी भी 30 डिग्री, ए 60 बी भी 60, तो तब क्या होगा? देखिए बात समझो, अगर इक्वल हुए तब क्या होगा? तब ऐसे होगा, तब हमारे पास साइन ए माइनस बी, तो मींस ए बी के बराबर। अब यहां से समझ सकते हो खुद कि साइन ए बी के बराबर, तो ए माइनस ए, तो ए माइनस ए कितना रहेगा? ए में से ए को घटा लो तो 0 रहना चाहिए, तो 0 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ यहां से साइन 0 डिग्री आएगा, तो साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है? 0, मतलब ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। ये हमने इस चीज को भी देख लिया। देखिए अब आपने क्या समझना है? अब आपने समझना है इस चीज को, कॉस ए प्लस बी, वो तो थे साइन वाले, ये कॉस वाले, कॉस ए प्लस बी, तब क्या होगा? तब हमारे पास होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां पे प्लस तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। बात समझ में आ गई? मींस जहां पे कॉस ए प्लस बी, वहां पे कॉस ए कॉस बी, पहले कॉस ले रहे दोनों का, फिर माइनस, फिर साइन ए साइन बी, ठीक। अब यहां पे क्या होगा? अगर इफ अगर ए बी के बराबर हुआ, इफ ए इक्वल्स बी, ए बी के बराबर होगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? मींस कि यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा कॉस, ठीक है, तो ए प्लस ए हो जाएगा 2a। अगर कॉस 2a हुआ तो तब क्या होगा? बात समझो, बात अच्छी तरीके से समझो, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब अगर बात समझना, अब अगर ए बी के बराबर होगा, मतलब यहां पे भी कॉस है, यहां पे भी कॉस है। बात समझो, यहां पे भी कॉस है क्योंकि ए बी के बराबर है, यहां पे भी कॉस है, माइनस यहां पे भी साइन है। देखिए ए तो बी के बराबर है ना, तब यहां पे भी साइन है, यहां पे भी साइन ए आ जाएगा, तो साइन ए इंटू साइन ए। अब बात समझो, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, कॉस ए इंटू कॉस ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट्स डन। तो मतलब cos 2a जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? वो हमारे पास cos स्क्वायर ए के बराबर होगा माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। अब यहां से भी आप बातों को समझे, देखिए अच्छी तरीके से। क्या मैं इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? मैं लिख सकता हूं, पहले पीछे देखना, वो कॉपी पे लिख के रखना, फिर ये चेक करना। क्या मैं साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? 100% लिख सकते हैं। तो तब क्या मैं कर सकता हूं? मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, फिर यहां साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बात को समझे, ये हुआ हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब माइनस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये माइनस ही रहेगा, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से तो आसान है, एक कॉस स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर है, ये बन जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर है। फिर क्या आ जाएगा यहां से? फिर आना है यहां से आना है यहां तक, यहां आ जाएगा -1। खेल खत्म। आई बात समझ में? यहां पे भी फिर से आप एक्सटेंड, मींस cos 2a को आप ये भी लिख सकते हो, cos 2a को आप ये भी लिख सकते हो, दोनों बातें सही है। अब यहां से भी एक चीज ऐड होगी, क्या होगी? आप यहां से भी एक चीज को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? इस cos स्क्वायर ए को तो आप साइन स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं इस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकता हूं,
क्या मैं कॉस स्क्वायर को ये लिख सकता हूं? बात याद रखना, कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं क्या? क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 100% लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे हम लोग? हम लिखेंगे cos 2a इक्वल्स, हमने cos स्क्वायर ए की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, दैट्स इट। ये हुआ कंप्लीट। बात समझ में आ गई? अब यहां से भी ये देखना कि यहां पे एंगल जो है 2a है, यहां पे आधा हो रहा है। अब अगर आपके पास दिया हो cos a, इस cos a को क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं? बात समझना, इस cos a को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप इसको? आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से भी आप एक चीज को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मतलब आप इस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? इसको मैं रब कर देता हूं, यहां से इरेज कर देता हूं, इरेज। ठीक है बाबा, इरेज कर देते हैं। बात समझो, ठीक है। मैंने कहा था आपको एंगल सेम होना चाहिए। यहां पे cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2 है, क्या मैं इस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2 को लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। तो मतलब cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2 की जगह पे आप रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2। हाँ, अब यहां से क्या आना है? यहां से आना है 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 2 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 2 1 2। तो ये हो गए 2 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से यहां से ये आंसर भी आ सकता है 2 cos स्क्वायर a डिवाइड बाई 2 माइनस 1। वो वाला आप देख लेना, वो एक भी बन जाएगा। मीन्स की ये फॉर्मूला दूसरी होगी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, टाइम क्या 4:20 मिनट्स वाले लेट। अब जुबैर सर आए क्या? जुबैर सर आए क्या? जुबैर सर शाम आज क्लास हाँ बाहर भी जाना, नेबर गई कुछ नहीं खा समझ, वेट करना, इसको बाहर निकाल देना उस सर को, तो उसको ला देना, उसको उस क्लास में बैठा दे। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि cos अब अगर हुआ डिफरेंस वाला cos a माइनस बी, तब क्या होगा? तब सिंपल में कुछ नहीं होगा, तब यहां पे क्या होगा? यहां पे cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ओ सॉरी, अगर यहां माइनस तो यहां प्लस आ जाएगा, ये याद रखना। यहां नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। इफ a इक्वल्स b, बस क्या मैंने कहा हो? cos a माइनस बी, आपने पहले cos का लेना है, cos a cos b, फिर वहां नेगेटिव वहां पॉजिटिव आ जाएगा, sin a प्लस साइन a साइन b। अब a b के बराबर हुआ तो क्या होगा? तब इस तरीके से होगा cos a माइनस a, मीन्स ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो cos 0 किसके बराबर होगा? cos 0 बराबर होता है 1 के, तो 1 किसके बराबर होगा? 1 हमारे पास बराबर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये चीजें आप लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, हम फोन कर दें उस नंबर से जो वैसे 24 मिनट्स अभी टाइम है बाबा, कॉल करो से। देखिए, इसके आगे आप समझे। अब हमें और फॉर्मूले समझने, मैं इसको इरेज कर देता हूं, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। देखिए, अब अगर हमारे पास दिया हो tan a प्लस बी, तो क्या लिखना है मैंने? tan a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। और एक बात याद रखना, अब यहां से भी मतलब tan a प्लस बी ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b।
अब अगर क्या होगा, अब अगर मैं काम एक करता हूं, मैं लिखता हूं tan इफ अगर ए बी के बराबर होगा तो ए प्लस ए मतलब tan 2a, यहां क्या आ जाएगा, अगर tan 2a हुआ तो तब क्या होगा, देखिए अगर tan 2a हुआ तो क्या होगा, tan a यहां पे भी है यहां पे भी है, tan a प्लस tan a मतलब 2 tan a, खत्म। यहां से 1 माइनस यहां पे tan a इन tan a, ये बन जाएगा tan स्क्वायर a, डन। अब अगर क्या हुआ, अब अगर tan a हुआ तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आसान बात है, यहां पे एंगल का आधा हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये आधा होगा, ये 2 ऐसे आएगा, ये 2 tan a, तो आधा कर लो a डिवाइड बाई 2, फिर यहां 1 माइनस, फिर यहां tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 2, काम तमाम हो गया। ये आपके कुछ फॉर्मूले जो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो ये इसके 3 हुए। अब डिफरेंस का देखते हैं, आप किसका देखते हैं, डिफरेंस का देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लिख सकते हैं। देखिए अब हमें देखना है tan a माइनस बी, जल्दी जल्दी से देखते हैं, उतना टाइम नहीं है। tan a माइनस बी, ये आ जाएगा tan a माइनस tan b, नीचे आ जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा tan, हाँ 1 प्लस tan a tan b। अब यहां से भी अगर a b के बराबर होगा तो तब काम तमाम होगा। अब अगर क्या हुआ, अब अगर हमारे पास क्या हुआ, a b के बराबर होगा तब होगा tan a b के बराबर होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा a माइनस a दैट स्टैंड्स फॉर tan 0 डिग्री, a माइनस ए 0 है ना, 0, tan 0 डिग्री इक्वल 0। ये हमारे tan के भी फॉर्मूलाज खत्म हो गए। अब जो देखना है, अब हमें देखना है लास्ट वाले, अब ये लास्ट वाले देखना है, इनको याद रख लेना, ये मैं एक ही पेज पे राइट डाउन करता हूं। हमें इस तरीके से देखना है, साइन c प्लस साइन डी इक्वल्स, ये बराबर किसके होते हैं, 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कॉस c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से देखना होगा साइन c माइनस साइन डी, तो ये किसके बराबर होंगे, ये हमारे पास बराबर होंगे 2 साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 कॉस c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास जो होंगे ये इसके फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है। इनको भी आप राइट डाउन कीजिए, तो इसके आगे हम देखते हैं। देखें अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखने हैं इसके आगे वाले फॉर्मूले, ठीक, कौन से वाले, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये किसके बराबर होंगे, ये हमारे पास बराबर होंगे, ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास अगर हुआ कॉस सी माइनस कॉस डी, क्योंकि जल्दी और है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, तो ये होगा कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कॉस, यहाँ पे सी माइनस डी नहीं, यहाँ पे डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। और लास्ट में मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, वो ये है, आपके पास इस तरीके की चीजें होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा में अगर लिखता हूं, ये मैं डिफरेंशिएट करूंगा आज की क्या क्या चीजें, इसका मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरी बात आती है साइन, फॉर एग्जांपल लेट हुआ लेट, फिर अगर हुआ साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर अगर इस तरीके से भी हुआ, फिर हुआ साइन थीटा का स्क्वायर। ये तीनों चीजें जो है, ये और ये तो सेम है, ये सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स के साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो साइन थीटा से, इसका मतलब भी यही है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन इस वाले का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा नहीं है, इसका मतलब है थीटा इंटू थीटा। ये वैल्यूज का मल्टीप्लाई है,
ये वैल्यूज का मल्टीप्लाई है, वैल्यू को मल्टीप्लाई आप करोगे, फिर ये भी वैल्यू का, ये एंगल का, थीटा इंटू थीटा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आप डिफरेंशिएट करना, जैसे मैंने अगर कहा, मैंने कहा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप लिख दोगे साइन 30, टाइम नहीं है इतना इसीलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। अगर फिर मैंने लिखा इस तरीके से साइन 30 का होल स्क्वायर, आप इसको भी लिखोगे साइन 30। अगर मैंने कभी कभार कह दिया, मैंने कह दिया साइन 30 स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे क्या, साइन 30 इंटू 30, ये साइन 900 बन जाएगा। बस दैट्स इट। तो इसको आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा। तो ये आज कंक्लूड, आगे का लेक्चर देखते हैं कल।